नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एसके छोकर हरियाणवी ऑफिशियल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं दोस्तों। और ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए हम चलते हैं गरीब बाप की अमीर औलाद पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, बात एक समय की है जब देव अपने पिता अमर व अपनी माता सीमा को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और साथ में उसकी पत्नी उमा भी। तो यह सब दृश्य देव के छोटे छोटे 2 लड़के और एक लड़की देख रहे होते हैं कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और अगर देव के बच्चे देव को टोकते तो देव की पत्नी उन बच्चों के पीछे डंडा लेकर पड़ जाती, मारने पीटने लगती। इसी डर के मारे देव के तीनों बच्चे अंश, आशु और नेहा, तीनों बच्चे चुपचाप अपने अंदर कमरे में जाकर खिड़की से देखते रहते और रोते रहते। वह कुछ नहीं कर पाते। एक दिन जब तीनों बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तब तीनों बच्चे आपस में बात करते हैं। अंश कहता है कि भाई, माता पिता ने गलत किया है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तभी नेहा कहती है कि हाँ, हम कुछ कर तो नहीं सकते, मगर हमें दादा दादी के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। तभी अंश कहता, हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें दादा दादी के पास जाकर मिल लेना चाहिए। तो नेहा और अंश कहते कि हाँ भैया, हमें दादा दादी को ढूंढकर उनसे मिलना चाहिए। तभी आशु कहता, भैया, बहन ठीक कह रही है, आप किसी तरह से रसोई से दादा दादी के लिए भी खाना पैक कर लो और हम उन्हें ढूंढकर उनके लिए भी भोजन लेकर चलेंगे। धीरे धीरे अंश और नेहा रसोई घर की तरफ जाते और अपने टिफ़िन में खाना पैक करते। इधर देव की पत्नी उमा घर में साफ सफाई करती और देव को कहती, जाओ तुम इन बच्चों को घर छोड़ाओ, स्कूल छोड़ाओ। देव कहता कि ठीक है, मैं बच्चों को घर स्कूल छोड़कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखना। उमा कहती कि ठीक है, आज से रसोई का काम भी तुम ही करोगे, रसोई का काम निपटा कर ही ऑफिस जाओगे और मैं सवेरे उठकर सिर्फ नाश्ता पानी बनाऊंगी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दूंगी। सिर्फ यही मेरा काम होगा, बाकी काम तुम करोगे या तुम्हारी
काम वाली बाई करेगी। लेकिन देव कहता कि मैं कैसे करूँगा, यह काम मेरा नहीं, यह काम तो तुम्हारा या फिर काम वाली का है। लेकिन उमा कहती तुम्हें ही करना होगा। इधर देव अपने तीनों बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ने जाता, लेकिन बच्चे अपने पिता के साथ स्कूल की तरफ जाते हुए चारों तरफ सूखी आँखों से रोड की तरफ अपने दादा दादी को देख रहे होते। लेकिन देव उन्हें स्कूल छोड़कर चला आता और लंच में जब सचिन और अंश और नेहा अपने दादा दादी सीमा व अपने दादा के पास आकर कहते दादी दादाजी आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। उसके दादा दादी उनके शीश पर हाथ रखते और कहते बेटा तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करो और खूब कामयाबी हासिल करो, अच्छे से पढ़ो लिखो। इधर देव घर पे जाकर खाना बनाता और फिर ऑफिस के लिए जाता और वापसी में आकर देखता कि उसकी पत्नी उमा ने बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा रखा है। तभी बेचारा कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल देता और सारा काम निपटा कर उमा को बोलता उमा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम थोड़ी सी मेरे लिए चाय बना दो और बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ाओ। लेकिन तभी सचिन अंश और नेहा कहते नहीं पिताजी आप आराम कीजिए, हम स्वयं ट्यूशन चले जाएंगे। तभी वह कहती ज़्यादा मत बोलो, यह काम तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारा बाप ही तुम्हें ट्यूशन छोड़ने जाएगा। तभी तमा-तमाकर देव उठता और अपनी पत्नी उमा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता। लेकिन तभी उमा देव पर हाथ उठाने की कोशिश करती। तभी देव के तीनों बच्चे बीच में आ जाते और कहते माताजी आपका कोई अधिकार नहीं होता, पिताजी तो सब पूरा दिन मेहनत करते हैं और आप उनसे घर के काम भी करा रही हो, यह कहाँ का न्याय है। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो पिताजी भी तो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी वह आपके कपड़े धो रहे हैं, आपको प्रेस करके कपड़े पहना रहे हैं, आपको खाना बनाकर दे रहे हैं, आपके जूठे बर्तन धो रहे हैं। इतना कहते ही उमा अपने तीनों बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मारती और उन्हें वहाँ से भगा देती। तभी तीनों बच्चे अपने दादी सीमा वे अपने दादा के पास आते और कहते
दादाजी, दादी जी, माता जी ने हमें भी घर से निकाल दिया। अब हमें भी आपके साथ तरह ही रहना पड़ेगा, मगर हमारी तो पढ़ाई चल रही है। तभी अंश के दादाजी कहते कि तुम चिंता मत करो बेटा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तुम तीनों किसी भी चिंता के योग्य नहीं हो। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम आने वाले समय में रोशन करना। अंश और सचिन और नेहा अपने दादा दादी को प्रणाम कर वहीं रहने लगते। उमा एक बार भी यह नहीं सोचती कि मेरे तीनों बच्चे घर से गए हैं और अभी तक वह घर पे नहीं आए। देव एक बार सोचता, कहता कि उमा बच्चे अभी तक घर पे नहीं आए हैं। तभी उमा कहती, तुम्हारे बच्चे घर पे आए या ना आए, जब वे मुझे ही कुछ नहीं समझेंगे तो वह मेरे कुछ नहीं लगते और ना ही तुम मेरे कुछ लगते। तुम्हें अगर रहना है तो रहो, अन्यथा तुम भी अपने ऑफिस के क्वार्टर पर रहा करो। देव ने ऐसा सुना तो देव चुपचाप रहने लगा। धीरे धीरे नेहा, अंश और सचिन पढ़ने लिखने लगे और पढ़ लिख कर वह बहुत बड़े अफसर लगे। अंश एक सरकारी कोर्ट में डीसी लगा और नेहा एसडीएम और सचिन इनकम टैक्स वालों का अधिकारी बना। और एक दिन तीनों बच्चों की एक ही जगह पोस्टिंग हुई और सचिन, नेहा और अंश घर पे पहुँचे सरकारी ड्रेस में और सरकारी गाड़ी में। अंश घर पहुँचा और अंश ने कहा, पिताजी, माताजी, आपने हमारे दादा दादी के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, अब उसका अंत आ गया है। आप यह घर खाली कर दें, क्योंकि आपको सरकार का वारंट है। आप चाहे तो रोड पर रहें, चाहे कहीं भी रहें, यह घर मेरे दादा दादी का है। आप लोग इसी वक्त और अभी कि अभी घर से निकल जाएं। लेकिन तभी देव की पत्नी उमा डंडा लेकर अंश की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी जिले की एसडीएम नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, मम्मी, तुम जिसको मार रही हो वह जिले के मजिस्ट्रेट हैं, यानी कि डीसी साहब हैं, और यह मेरे छोटे भाई सचिन, जो कि इनकम टैक्स के सीनियर अधिकारी हैं। आप लोगों को इसी समय आप लोगों को इसी समय नौकरी से सस्पेंड किया जाता है और अब दोनों को
घर से भी निकाला जाता है। आपने अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ जो कर्तव्य किए हैं, उन कर्तव्यों को देखकर आप लोग घर में रहने योग्य नहीं। पिताजी, आप भी इसी समय इस घर को निकल कर चले जाइए। तभी देव अपने तीनों बच्चों के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। तभी अंश, नेहा और सचिन कहते हैं कि पिताजी, माफ़ी हमसे नहीं, आप अपने पिता व अपनी माता जी से मांगिए। तभी देव अपने पिता व अपनी माता जी के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। माताजी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दें, मगर हमें घर से ना निकालें। तभी देव के माता पिता कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो हमारी ही औलाद हो, और बेटा बेटी भले ही कुपुत्र हो जाएं, लेकिन माँ बाप का फिर भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को अपने प्रेम की शीतल छाया के नीचे उन्हें स्थान दें। और इसलिए अब तुम दोनों यहीं रहोगे और तुम दोनों अपनी नौकरी पर भी जाओगे। तभी देव की पत्नी उमा और देव कहते हैं, मगर पिताजी, माताजी, हमें तो सस्पेंड लेटर दे दिया है। तभी देव की माताजी कहती है, नहीं, मैं कह रही हूँ और तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं, तो तुम दोनों सवेरे अपने ऑफिस जाओगे और आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करोगे और दीन दुखियों की सहायता करोगे, गरीब लोगों की सहायता करोगे। और तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई हेल्प के लिए आएगा तो तुम उसकी हेल्प करोगे। देव और उमा अपने पिताजी को व माता को कहते हैं, पिताजी, हम आपको वादा करते हैं कि हमारे पास कोई भी किसी भी काम के लिए आएगा तो हम बगैर सोचे समझे बगैर उनसे रिश्वत लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। आज तक तो कभी कभी हम रिश्वत लेकर काम करते थे, लेकिन आज के बाद हम बगैर रिश्वत लेकर ही काम करेंगे। आज हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर आपके पोता पोती हमें ये सबक ना सिखाते तो शायद हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी, गरीब बाप की अमीर औलाद, पार्ट नंबर 2। और देखिए दोस्तों, इस कहानी में जैसा देव ने अपने पिता के साथ व अपनी माता के साथ किया था, वैसा ही सेम उसके पुत्र अंश, सचिन और नेहा ने देव को आँख लगाने के लिए बिल्कुल वैसा ही सेम उसके साथ कार्य किया। मगर
अंश, सचिन और नेहा की कोई ऐसी सोच नहीं थी कि वह अपने माता पिता को घर से निकालें या उन्हें नौकरी से बर्खास्त करें। सिर्फ उन्होंने अपने माता पिता को अक्ल लगाने के लिए और इस जनता को अकल लगाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सबको यह कहानी बेहद अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। गरीब बाप की अमीर औलाद पार्ट नंबर 2। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस माय चैनल।